क्या आपको पता है कि 1 आवर के चार्ट पर दिखने वाला यह दो कैंडल 2 आवर के चार्ट पर ऐसा कैसे दिखने लगता है? अगर नहीं तो अभी जान जाएंगे। यह जानने के लिए कैंडल ब्लेंडिंग के बारे में जानना पड़ेगा, जिसे आप बहुत आसानी से डी मनी करो के इस वीडियो में सीख जाओगे। इस वीडियो में पहले प्राइस चार्ट पर दिखने वाले कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम और फिर कैंडल ब्लेंडिंग के बारे में सीखेंगे कि कैसे एक से अधिक लोअर टाइम फ्रेम का कैंडल मिलकर एक हायर टाइम फ्रेम का कैंडल को फॉर्म करता है, यानी हम कैंडल ब्लेंडिंग के बारे में सीखेंगे। आपने पहले भी चार्ट के टाइम फ्रेम के बारे में जरूर सुना होगा। सो अब हम चलते हैं टाइम फ्रेम पर और जानते हैं कि कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है। टाइम फ्रेम किसी खास टाइम ड्यूरेशन जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे और 1 मंथ या ऐसे ही अन्य टाइम फ्रेम के लिए प्राइस में आए फ्लक्चुएशंस यानी उतार चढ़ाव को बताता है। यानी कि चार्ट पर हम जिस भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, चार्ट का एक कैंडल उस सिलेक्टेड टाइम फ्रेम में होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशंस को चार्ट पर प्रिंट कर रहा है। यहां देखिए, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो इसका मतलब यह हो गया कि हर 15 मिनट में चार्ट पर एक कैंडल बनेगा, फिर अगले 15 मिनट के लिए दूसरा कैंडल, फिर अगले 15 मिनट के लिए ऐसे ही और कैंडल बनेंगे। यदि हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है तो हर कैंडल चार्ट पर एक दिन में होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशंस को दिखाएगा, यानी हर दिन के लिए चार्ट पर एक कैंडल पेंट होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब सीखते हैं कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग के बारे में, यानी कि दो 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल मिलकर एक 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल कैसे बनेगा इसके बारे में। सबसे पहले इस इमेज पर अपना ध्यान लगाइए। यहां दो कैंडल है, पहला ग्रीन कैंडल और दूसरा रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल यहां ओपन होकर यहां क्लोज हो रहा है, रेड कैंडल यहां ओपन होकर नीचे क्लोज लगा रहा है। यह दोनों 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है। तो दोस्तों, दोनों 1 आवर के कैंडल से 2 आवर का एक कैंडल कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो फाइनल कैंडल का हाई बनेगा, और दोनों 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो फाइनल कैंडल का लो बनेगा। इसके साथ ही फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग फाइनल कैंडल की ओपनिंग होगी और सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस फाइनल कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होगा। अब इसी उदाहरण को कैंडल की पोजीशन बदलकर थोड़ा दूसरे ढंग से समझते हैं। पहले एक रेड कैंडल ले लेते हैं, फिर एक ग्रीन कैंडल लेकर देखते हैं कि अब मर्जिंग कैसे होगी। ठीक पहले की तरह दोनों कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो फाइनल कैंडल का हाई बनाएगा, जो लोएस्ट पॉइंट है वो फाइनल कैंडल का लो बनेगा, जो पहले कैंडल की ओपनिंग है वह फाइनल कैंडल की ओपनिंग होगी, और जो दूसरे कैंडल का क्लोज है वही फाइनल कैंडल की क्लोजिंग होगी। कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग को अब निफ्टी इंडेक्स के चार्ट से समझते हैं। यह निफ्टी इंडेक्स का 13 जून का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब इसी चार्ट को 2 आवर टाइम फ्रेम में बदलेंगे तो हाईलाइट किया हुआ यह दोनों कैंडल मर्ज होकर ब्लेंड होकर एक फाइनल कैंडल बनेगा, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। आई होप कि डी मनी करो के इस कैंडलस्टिक वीडियो से कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम और कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग के बारे में, कैंडलस्टिक के मर्जर के बारे में आपकी समझ अच्छी बनी होगी। अगले वीडियो में सीखेंगे कुछ और स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू। जाने से पहले एक बात नोट करके जाइए, कैंडलस्टिक को कभी भी आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। सही एंट्री पॉइंट पर फॉर्मेशन एरिया को देखकर और मार्केट ट्रेंड को समझकर ट्रेड लेने पर ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है, नहीं तो नुकसान भी होगा। थैंक यू।